हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एस्पिरेंट्स, एक गुड न्यूज़ है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स की एग्जाम्स होंगे। तो टीएसएल का एक सोर्स के मुताबिक एग्जाम्स होंगे। तो आप ये देखिए और उसके बाद कमेंट में राय ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को लेकर गंभीरता के साथ सोच विचार कर रही है। ये खबरें स्ट्रेट लाइन पर हमने आप तक पहुंचाई। सबसे पहले आप तमाम लोगों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ईद तमाम लोगों के लिए खुशियां लेकर आए और ये ईद खास तौर पर तमाम स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए जो लंबे वक्त से मेहनत कर रहे हैं, उन तमाम बच्चों के लिए खुशखबरी लेकर आए। जराए से यह खबर मिल रही है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वो रिक्रूटमेंट ड्राइव, जिस रिक्रूटमेंट ड्राइव को लेकर बार बार सरकार ने यह कहा कि यह फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है और हम चाहते हैं जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरियां दी जाए, उस रिक्रूटमेंट ड्राइव को दोबारा से शुरू करने जा रही है। हालांकि वो रिक्रूटमेंट ड्राइव रुकी ही नहीं थी, लेकिन आप जानते हैं कि एपटेक को लेकर जो बवाल हुआ, उस बवाल के बाद सरकार ने यह तय किया, जो जराए के हवाले से खबर मिली थी, उन्होंने यह तय किया था कि जब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट इस मामले में फैसला नहीं करती और वो नहीं बताती कि उनकी एपटेक को लेकर राय क्या है और कोर्ट का फैसला नहीं आता, और जब तक स्टूडेंट्स की एंग्जाइटीज कम नहीं होती और उन्हें सिस्टम के अंदर विश्वास पैदा नहीं होता, तब तक इस रिक्रूटमेंट ड्राइव को रोका जाएगा। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह कहा था कि जेकेएसएसबी ने जब यह कहे कि हम तैयार हैं और हम इम्तिहान कराना चाहते हैं और हम इम्तिहानों के लिए तैयार हैं, तो हम फौरन इम्तिहान की अनाउंसमेंट करेंगे और फौरन हम चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू करे। लेकिन उसके बाद सरकार को जो उनके लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी यही कहा कि चूंकि मामला जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में है और एपटेक को लेकर शकूक व शुबहात बच्चों के जहनों में है, और उन शकूक व शुबहात के चलते और जो कुछ कोर्ट के सामने रखा गया है और उसके बाद जो सिंगल बेंच की जजमेंट आई थी, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने यही ओपिनियन बार बार सरकार को दिया कि अगर बच्चों को रिजर्वेशंस हैं तो सरकार को दूसरा कोई रास्ता लेना चाहिए, और वो रास्ता लेना चाहिए जिसमें बच्चों को यह विश्वास और यह यकीन हो जाए कि सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसपेरेंसी के साथ सिस्टम काम कर रहा है। बावसूख जराए के मुताबिक अब हुकूमत, और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि अप्रैल का महीना जो सारे का सारा है वो G20 की तैयारियों में चला गया, और G20 के खत्म होने के फौरन बाद अमरनाथ यात्रा, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर की विजिट, और उसके बाद जो अब सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर आ सकते हैं और उनकी भी एक बड़ी और महारैली जम्मू कश्मीर में हो सकती है। और उसके अलावा जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में हैं, उन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्र सरकार की गंभीरता और केंद्र सरकार का ने जिस तरीके से इन तमाम प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करके रखा है, उसके चलते जम्मू कश्मीर की सरकार के पास चीजों को लेकर और खासतौर पर वो मामले जो मामले कोर्ट के अधीन हैं, उनको लेकर सोचने का, विचारने का समय नहीं मिल रहा था। अब G20 हो चुका, केंद्रीय गृह मंत्री का जो जम्मू कश्मीर का विजिट था वो भी हो चुका, और प्रधानमंत्री का विजिट आने वाले दिनों में होगा। लेकिन इसके बीच में अब जो ये विंडो जम्मू कश्मीर की सरकार के पास है, हालांकि इस विंडो में भी जम्मू कश्मीर की सरकार को अमरनाथ यात्रा की तैयारी करनी है, लेकिन अब हुकूमत ने बावसूख जराए के मुताबिक ये तय किया है कि हुकूमत दोबारा से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो रिक्रूटमेंट ड्राइव रुकी हुई थी, उस रिक्रूटमेंट ड्राइव को शुरू करने जा रही है। जो एतराजात उठाए गए उनको भी गंभीरता के साथ लिया गया है। जो एपटेक के ऊपर आरोप लगे, उन आरोपों को भी सरकार ने पहले ही गंभीरता के साथ लिया था।